students, let us continue our next topic of our chapter 3 physical features of India. Our next topic is Northern Plains. और टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. नाउ स्टार्ट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक द नदरन प्लेन. अब जो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, उसकी किस किस तरह की पीक्स थी. अब हम नदरन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि जो नदरन प्लेन है हमारा कैसे बनता है. जो नदरन प्लेन है हमारा मोस्टली क्या है, 3 मेजर रिवर सिस्टम है, उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा नदरन प्लेन बनता है. वो कौन कौन सी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये और साथ की साथ इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब कि जहाँ पे जाके ये बट जाती है, जो इसके पार्ट्स हैं. अब ये क्या बनाती है, प्लेन फॉर्म्ड करती है एलुवियल सॉइल, मतलब कि सबसे फर्टाइल सॉइल होती है. अब ये क्या करती है, जब ये रिवर्स फ्लो होती हुई आती है माउंटेन से, तो ये डिपोजिशन करती है एलुवियम का, और ये साथ के साथ वास्ट बेसिन में लाई करती है फुट हिल्स ऑफ द हिमालय में. मिलियंस ऑफ द ईयर क्या करती रहती है, इनको जमा करती रहती है सेडिमेंट्स को, और क्या बनाती है, ये फर्टाइल प्लेन बनाती है. अब जो नदरन प्लेन है वो क्या है, हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है. साथ ही साथ जो ये फर्टाइल प्लेन बनाती है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है. और ये क्या है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 to 320 किलोमीटर तक ये ब्रॉड है. ये आप इसको अंडरलाइन करोगे. और ये हमारा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड भी है जो नदरन प्लेन है, क्योंकि जहाँ पे हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी होगी, वहीं पे क्या होगी, हमारी जो पॉपुलेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी. अब साथ के साथ ये क्या है, जो सॉयल का जो कवर है, जो कंबाइन है, यहाँ पे एडिकेट वाटर की सप्लाई भी है, साथ ही साथ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, एग्रीकल्चरल के लिए भी ये अच्छा पार्ट है. तो इसलिए क्या है, जो ये नदरन प्लेन है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जो रिवर्स आती है जो नदरन प्लेन के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, इनमें इन्वॉल्व किया जाता है जो डिपोजिशनल वर्क है, मतलब कि जो ये अपने साथ लेके आती है और ये जमा कर देती है. इसका जो लोअर कोर्स है, ड्यू टू जेंटल स्लोप, जब रिवर्स ऊपर से फ्लो करती हुई आएंगी तो वो तेज़ी से आती है. जैसे ही वो नीचे प्लेन पे आती है तो उनकी जो लेवल होता है, जो उनकी स्पीड होती है, वो कम हो जाती है. जब वो स्पीड कम होगी तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, काफ़ी सारे ग्रेवल्स लेके आ रही है, सिल्ट लेके आ रही है, एलुवियल लेके आ रहे हैं. तो वो क्या होते चले जाएंगे, उसके किनारों पर जमा होते चले जाते हैं, और जो क्या होते हैं, काफ़ी फर्टाइल होते हैं. जैसे ये रिवर स्प्लिट होती है, ये साथ के साथ इसके चैनल्स भी, अब बीच में माउंटेन्स भी आएंगे तो वो उस क्या होती है, कई हिस्सों में बट भी जाती है. जो नदरन प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन के अंदर, बल्कि नदरन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट, नदरन प्लेन और पंजाब प्लेन. अब जो ये पंजाब प्लेन है हमारा, जो कौन बनाती है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि उसकी सहायक नदियाँ. अब जो लार्जर, और ये ज़्यादातर इंडस रिवर कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है. इसके ऊपर 1960 में ट्रीटी ऑफ इंडस भी साइन हुई थी. इसका मतलब था कि जो इंडस रिवर है वो ज़्यादातर पंजाब में पाकिस्तान में लाई करती है, और वो इंडिया में कम है. लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, उसका 80% वाटर यूज़ कर रहा है, जबकि उसको 20% यूज़ करना चाहिए. इसी वजह से पाकिस्तान इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है कि पानी की जो ज़्यादा है 80% पाकिस्तान को यूज़ करना चाहिए, लेकिन इंडिया उसका 80% यूज़ कर रहा है. तो इसके लिए जो ट्रीटी ऑफ इंडस है वो साइन की गई थी 1960 में, और ये किसके बीच में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी. जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ है आगे सहायक नदियां हैं, वो कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. और ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है. और जो इसका प्लेन बनाती है वो किससे डोमिनेट करते हैं हम, दाओब. दाओब का मतलब जो कोई रिवर आ रही है
और उसका जो 2 पार्ट किससे बनते हैं, वाटर से बनता है। बल्कि 2 पार्ट किससे बने हुए हैं, वाटर से बने हुए हैं, उसको वो बोलते हैं। ऐसे ही जैसे पंजाब है, पंजाब भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे पंज, पंज का मतलब 5 और अब का मीनिंग वाटर, मतलब कि 5 वाटर। ये 5 क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है और ये कहाँ पे जाती है, पंजाब में क्या है, ये लाई करती है। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा प्लेन। जो ये गंगा प्लेन है ये कहाँ से है, किससे मिलकर बना है, ये घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है और ये स्प्रेड करता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर। और कुछ पार्ट ईस्ट में है जो कहाँ पे लाई करता है, आसाम और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब जो नदरन प्लेन है इसको डिस्क्राइब किया गया है फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड मतलब कि प्लेन एरिया होगा और इसके अंदर क्या होंगे, कोई वेरिएशंस नहीं होंगी। रिलीफ का मतलब होता है उसके फिजिकल फीचर्स, लेकिन ये ट्रू नहीं है। देखते होंगे जैसे नदरन प्लेन है, हम नदरन पार्ट के अंदर ही रहते हैं नॉर्थ में इंडिया में। यहाँ पे भी क्या है, रिलीफ फीचर्स है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन एरियाज भी हैं। तो ये ट्रू नहीं है कि पूरा का पूरा नदरन एरिया फ्लैट है। इसमें क्या है, डाइवर्स रिलीफ फीचर्स भी है। जो नदरन एरिया है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये जैसे रिवर्स, जहाँ रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं और पेबल्स और साथ के साथ नैरो बेल्ट, ये किसके अंदर फैली हुई है, 8 to 16 किलोमीटर में ये क्या है, फैली हुई है। और कहाँ तक फैली हुई है, शिवालिक रेंजेस तक ये फैली हुई है, जिसको हम भाबर बोलते हैं। भाबर का मतलब होता है पेबल स्टडीड जोन, जहाँ पे रिवर्स क्या होती है, लॉस्ट हो जाती हैं, मतलब कि डिसअपियर हो जाती है, वो वहाँ पे गुम हो जाती है, उससे आगे हमें दिखाई नहीं देती है। और साथ के साथ साउथ की जो बेल्ट है वहाँ पे जो स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स मतलब कि जो रिवर्स है, री एमर्ज वहाँ पे दोबारा से निकल के आती है और साथ के साथ वो क्या क्रिएट करती है, वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन। वेट मतलब कि गीला, स्वैम्पी मतलब कि दलदला और मार्शी भी एक तरह से दलदला टाइप ही है। और क्या बनाती, किसके नाम से जानते हैं हम उसको, तराई के नाम से उसको जानते हैं। और ये क्या है, थिकली फॉरेस्टेड, मतलब कि जहाँ पे ये होगा, वेट होगा, स्वैम्पी और मार्सी एरिया होगा, वहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड होंगे, फुल वाइल्ड लाइफ होगी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे। अब इन फॉरेस्ट को हम क्लियर भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए। वहाँ पे हम माइग्रेट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। और ये जैसे माइग्रेट कहाँ से हुआ, फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन के बाद में। अब दुधवा जो नेशनल पार्क है इस रीजन में ही क्या है, लोकेटेड है। जो लार्जेस्ट पार्ट है नदरन प्लेन का वो किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। ये किस में लाई करता है, फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, जो रिवर्स प्लेन एरिया बनाती है, जो प्रेजेंट कहाँ पे है, जो टेरेस लाइक फीचर बनाता है। और ये 2 तरह के होते हैं, बांगर और खादर। बांगर क्या होता है, सोयल है उस रीजन के अंदर, उसमें कैल्शियम के क्या होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको हम कंकर के नाम से जानते हैं। और जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के अंदर, वो होते हैं खादर के अंदर। मतलब कि जो बांगर है वो पुरानी मिट्टी है और जो खादर है वो नई मिट्टी है। और ये रिन्यू होती रहती है एवरी ईयर, क्योंकि जब ऊपर से नदियाँ आती हैं तो ये रिन्यू होती रहती है। और ये दोनों ही बांगर और खादर का एरिया फर्टाइल होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बांगर थोड़ी कम होती है लेकिन खादर उससे भी ज़्यादा फर्टाइल होती है। जैसे कि ये हमारा रीजन्स है नदरन प्लेन के, हमने किया भाबर जो पेबल स्टडीड जोन है, तराई का रीजन जो वेट होगा जहाँ पे रिवर्स री एमर्ज होंगी, क्रिएट करेंगी वेट, स्वैम्पी और मार्सी रीजन। भांगर बल्कि ओल्ड एलुवियल है और खादर क्या है, न्यू एलुवियल है। अब भाबर क्या है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, रिवर्स आर डिसेंडिंग, माउंटेन से हाई डिपॉजिट हुई वो पेबल्स के साथ में, और यहाँ पे रिवर्स क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं।
और ये कहाँ पे है, 8 किलोमीटर टू 16 में है। और किसके पैरेलल में है, ये शिवालिक रेंज के में है। इसमें मतलब कि मोस्टली क्या होती है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनको हम पेबल्स बोलते हैं। टेराई का रीज़न जैसे कि नैरो बेल्ट है, वेट है, स्वैम्पी और मार्सी रीजन है, साउथ के भाबर बेल्ट है। यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट होंगे, पूरी अच्छी वाइल्ड लाइफ होंगी। अब इसके फॉरेस्ट को क्लियर भी किया जा सकता है हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अब बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियम प्लेन्स है, कंकर होता है और क्ले होती है। ये नॉन रिन्यूएबल फ्रीक्वेंटली है, लेस फर्टाइल होती हैं और ये क्या मिलती है, फाउंड अवे, ये रिवर से थोड़ी सी दूर के एरिया पे मिलती है। और जो खादर है ये क्या है, यंगर एलुवियम है, रिन्यूड, हर साल ये रिन्यू होती रहती है। अब ये किसके नियर में मिलेगी, रिवर्स के पास में मिलेगी, फ्लड प्लेन्स के। फाइन वन है, सबसे अच्छी क्वालिटी की है और ये मोर फर्टाइल होती है। ये हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू होगा।